हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आप लोगों का भी एक क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम क्या लाए हैं, तो आज हम ले आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है क्या, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है और उस फार्मूला को कैसे डिराइव करते हैं, सबसे पहले वो जानेंगे और उसके बाद कुछ 2-3 क्वेश्चन उससे करेंगे और फिर इसका जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन जो होगा वो हम लोग अगले लेक्चर में कर लेंगे। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला, फिर हम लोग पढ़ेंगे उसी का एक डिराइव रूप है वो है मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। और उससे 2-3 क्वेश्चन करेंगे और बस इस लेक्चर को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सेक्शन फार्मूला है क्या। तो हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, अगर बात करें सेक्शन फार्मूला की तो ये होता क्या है, तो सेक्शन फार्मूला का हम लोग लिख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है तो फार्मूला कैसे लगेगा, तो ये हो जाएगा mx2 माइनस mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और यहाँ से ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये जो है वो हमारा कहलाता है सेक्शन फार्मूला। अब हम लोग देखेंगे कि ये दोनों x इसके इक्वल होगा, y इसके इक्वल होगा, और ये कैसे इक्वल होगा ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सेक्शन फार्मूला हमारा कहलाता क्या है, सेक्शन फार्मूला होता क्या है। तो मान लीजिए कि कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मतलब ये x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो जाएगा। मान लीजिए ये हमारा सेंटर हो गया, तो ये इसको x डैश ले लेते हैं, इसको हम लोग y डैश ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई पॉइंट A है और कोई पॉइंट B है और दोनों को मिला दिए। मान लीजिए A है और ये B है। इसके पॉइंट को हम लोग, इसके कोऑर्डिनेट को बोल रहे हैं x1 y1 और इसको बोल रहे हैं हम लोग x2 y2। और इसमें क्या है, एक पॉइंट P है जो इसको डिवाइड कर रहा है हमारा। मान लीजिए ये है x और y है, ये P जो है वो x और y है। और P जो है AB को कितने भाग में, कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसको m रेशियो n में, मतलब AP जो होगा वो BP के बराबर होगा किस रेशियो में, तो m/n रेशियो में। ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है। अब हमें बताना क्या है, तो हमें बताना है P का कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट पॉइंट x और y का वैल्यू क्या होगा। वही x का वैल्यू हमारा इतना आएगा। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या करते हैं, हमारा दिया हुआ क्या था, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे A और B 2 पॉइंट लिए जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 है। वहाँ पे पॉइंट P है जो उसको कितने रेशियो में बांट रहा है, m रेशियो n में बांट रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे। मान लीजिए L है तो ये परपेंडिकुलर इसके, ये वाला इसके परपेंडिकुलर हो गया तो L m ले लिए, और इसका परपेंडिकुलर इस पे ऐसे n ले लिए, ऐसे ले लिए। और फिर इस पे परपेंडिकुलर एक डालिए और इस पे परपेंडिकुलर एक डालिए। मान लीजिए कि इसको R और इसको Q मान लेते हैं, PQR, ऐसे PQR ऐसे मान लिए। इतना सबको समझ में आया नहीं? फिर से हम लोग समझते हैं क्या था। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ था, वहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ था। वो 2 पॉइंट पे एक पॉइंट था, एक लाइन पे जो ज्वाइन हो रहा है उस पे एक पॉइंट था P XY कोऑर्डिनेट का, वो जो है वो m रेशियो n में उसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हमें बताना है कि x और y का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इतना कुछ जानना था। तो सबसे पहले लिख लेते हैं सेक्शन फार्मूला क्या होता है। इफ ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस लिख लेते हैं क्योंकि 2 एक्सिस है। कोऑर्डिनेट एक्सिस पॉइंट
A x1 y1 and point B x2 y2 joining each other। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। Now a point P x y divides the line joining the point AB in the ratio m/n। ये दिया हुआ था, ये ऐसा कंडीशन, यही सेक्शन फॉर्मूला है। तो हमारा यहाँ पे x और y का वैल्यू क्या आता है, यहाँ पे हमारा x और y का वैल्यू आएगा क्या, x और y का वैल्यू हमारा ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और हमें क्या करना, प्रूफ करना है। तो हम लोग जो गिवन कंडीशन था वो लिख लिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ करेंगे हम लोग प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा क्या, ए बी इक्वल टू पी बी, ए पी बाई पी बी इक्वल टू m/n, ये दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे ड्रॉ ए एल परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, फिर पी एम परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, और पी एम परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, और बी एन परपेंडिकुलर टू ओ एक्स। ठीक है, ए एल परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, पी एम परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, बी एन परपेंडिकुलर टू ओ एक्स। और फिर क्या करेंगे, ए क्यू को किसके परपेंडिकुलर डालेंगे, ए क्यू को किसके परपेंडिकुलर डालना है, ए क्यू को डालना है पी एम के परपेंडिकुलर, और क्या डालना है, पी आर को किसके परपेंडिकुलर डालना है, पी आर को डालना है बी एन के परपेंडिकुलर। इतना ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि अगर इस पहले मेजरमेंट लिख लें, इसका मतलब इसका लिखना है, इसका लिखना है, और बाकी का हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट है, इसका मान लेते हैं हम x और 0 है, इसका है हमारा x2 और 0, इसका है हमारा x1 और 0, और इसका हम लोग ले लेते हैं, ये क्या है हमारा, यहाँ पे ऐसे होगा, तो ये हमारा हो जाएगा x1 y1, तो ये पता है ही। ठीक है, ये ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, अगर इसका डिस्टेंस ले और ये एक क्यू का लेना हमारा डिस्टेंस, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ए क्यू जो है वो किसके बराबर है, एल एम के बराबर है, एल एम, और एल एम किसके बराबर होगा, ओ एम माइनस ओ एल के बराबर होगा। ये वाला इसके बराबर है, ए क्यू का हमें डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो ये जब डिस्टेंस चाहिए तो हम लोग लिख सकते हैं, ये वाला डिस्टेंस चाहिए तो इतना से हम लोग इसको घटा देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। ओ एम हमारा क्या था, ओ एम का डिस्टेंस x है, और माइनस ओ एल कितना है, x1, तो x माइनस x1 हो गया। तो ए क्यू हमारा क्या आ गया, x माइनस x1। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमारा क्या आएगा, अब इसका डिस्टेंस निकालना है, इसका पी आर का, तो पी आर किसके बराबर है, पी आर हमारा एम एन के बराबर होगा, एम एन, और एम एन कैसे आएगा, ओ एन माइनस ओ एम के बराबर, ओ एन माइनस ओ एम के बराबर, और ये क्या होगा, x2 माइनस x हो जाएगा। तो ये पी आर हमारा x2 माइनस x, और ए क्यू हमारा ये हो गया। अब हमारा डिस्टेंस निकालना है पी क्यू का, किसका निकालना है, पी क्यू का। तो पी क्यू हमारा कैसे आएगा, तो ये देख लेते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, y है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या है, y1 है। समझ में आ रहा होगा, देख रहे हैं, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ पर कितना डिस्टेंस पे है, y पे है, और नीचे से ऊपर तक यहाँ तक जाएं तो हमारा y1 है, मतलब PQ क्या आ जाएगा, PQ हो जाएगा हमारा
पी क्यू हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा, इसको पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा पी एम माइनस क्यू एम। पी क्यू क्या हो जाएगा, पी एम माइनस क्यू एम, और पी एम हमारा क्या है, पी एम है हमारा क्या, पी एम, ये इसका हाइट कितना है, वाई है, और पी क्यू कितना है, पी एम कितना है, सॉरी क्यू एम कितना है, तो क्यू एम हमारा वाई वन है, तो ये हो गया वाई वन, तो पी क्यू इक्वल टू वाई माइनस वाई वन हो गया। उसी तरह हम लोग ये बी आर निकालेंगे, तो बी आर क्या हो जाएगा, बी आर हो जाएगा हमारा बी एन माइनस आर एन, और ये हो जाएगा बी एन, बी एन हमारा टोटल कितना है, वाई टू था, वाई टू, और माइनस आर एन कितना है हमारा, आर एन है हमारा वाई, तो बी आर हो गया हमारा वाई टू माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा, अब हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा एक सिमिलर ट्रायंगल है। आप लोग सिमिलर ट्रायंगल पढ़े होंगे पहले, क्या इसमें देखिए ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये एंगल और ये एंगल हमारा सेम है, ठीक है, और ये एंगल और ये एंगल भी हमारा सेम है। एंगल सेम है इसलिए एंगल का रेशियो सेम है, इसलिए ये दोनों क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल होगा। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं here triangles AQP and BRP are the right angle triangle। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बोल सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल बोल सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स। देयरफॉर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि ये वाला का रेशियो ये वाला होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ए क्यू बाई पी आर इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इसका और इसका रेशियो, तो बी क्यू बाई बी आर, और ये किसके रेशियो के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा ए पी बाई पी बी के बराबर, ये हो जाएगा हमारा। यहाँ पे ट्रायंगल्स ए क्यू पी एंड ट्रायंगल बी आर पी आर द सिमिलर ट्रायंगल, तो यहाँ पे ए क्यू बाई पी आर इक्वल टू बी क्यू बाई बी आर इक्वल टू ए पी बाई पी बी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सबका हम लोग वो मेजरमेंट निकाल चुके हैं। ये हमारा क्या है, ए पी है, एम रेशियो एन है, पी क्यू क्या निकाले हम लोग, पी क्यू वाई माइनस वाई वन निकाले हैं, वाई माइनस वाई वन, और बी आर हम लोग निकाले हैं वाई टू माइनस वाई वन। सब समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ए क्यू क्या निकाले हैं, ए क्यू क्या निकाले थे हम लोग, ए क्यू निकाले हैं एक्स माइनस एक्स वन, और यहाँ पे पी आर निकाले हैं एक्स टू माइनस एक्स, ये निकाले थे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, इसको देख लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखिए, इसको मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं और 3 लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3, तो x माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स इक्वल टू एम रेशियो n। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एन एक्स माइनस एन एक्स वन इक्वल टू एम एक्स टू माइनस एम एक्स। ठीक है, ये आ गया। यहाँ से देखिए, ये वाला अगर इधर आता है तो एम एक्स प्लस एन एक्स इक्वल टू यहाँ से एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन आ गया। ठीक है, यहाँ से अगर x कॉमन ले तो m प्लस एन इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन आ गया। यहाँ से x क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई यहाँ से लिख सकते हैं m प्लस एन। तो ये इस तरीके से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। उसी तरह क्या सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व करके क्या होता है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, y माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू एम रेशियो n। तो यहाँ से आ जाएगा एन वाई माइनस एन वाई वन इक्वल टू एम वाई टू माइनस वाई वन। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एन वाई और एम वाई
ये ऐसे था से, तो my, ठीक है, ऐसे था। तो इसको इधर करते हैं तो ये हो जाएगा m प्लस एन वाई इक्वल टू my2 प्लस ny1। तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो इस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं, y का वैल्यू आ जाएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक हमारा क्या है, एक हमारा इसी का थोड़ा डिराइव फॉर्म है, वो है मिड पॉइंट फार्मूला। तो चलिए वो भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। हमारा मिड पॉइंट फार्मूला एक लास्ट देख लेते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, तो जो हम लोग देख रहे थे कि मान लीजिए कोई लाइन ये है ए बी है और उसको कोई पॉइंट P है, मान लीजिए इसको देते हैं x1 y1 और ये देते हैं x2 y2 और ये है हमारा x और y। तो हम लोग को ये क्या कर रहा था, पहले m और n रेशियो में बांट रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू आ रहा था mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और y का वैल्यू आ रहा था my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ठीक है, ये आ रहा था। अगर मान लीजिए कि ये मिड पॉइंट आ जाए, ये मिड पॉइंट P जो है वो मिड पॉइंट हो जाए, लेट इफ P डिवाइड्स द लाइन AB into 2 इक्वल हाल्व्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि AP का रेशियो जो होगा वो PB के रेशियो के बराबर होगा, मतलब 1 होगा। मतलब m बाई n जो होगा वो 1 के बराबर होगा, मतलब mn जो होगा वो बराबर होगा। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, mn का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। मतलब इसमें x का वैल्यू m का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और n का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो क्या निकलेगा, x इक्वल टू हो जाएगा x2 प्लस x1 बाई 2 और y का वैल्यू हो जाएगा y2 प्लस y1 बाई 2। तो यही है हमारा क्या, मिड पॉइंट फार्मूला ऑफ अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, m और n का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो m प्लस 1 2 हो जाएगा, यहाँ भी m प्लस 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग 3-4 क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद हम लोग इस सेक्शन को खत्म करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4-3 और 9-7 इन द रेशियो इतना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, मान लीजिए कि इसको x1 ले लेते हैं, इसको x2 ले लेते हैं, ये y1 और ये y2 हो गया और ये हो गया m/n, ठीक है। तो हमारा x का वैल्यू क्या आता था, कोऑर्डिनेट बोल रहा है तो x और y का वैल्यू, तो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और y का वैल्यू क्या आता था, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ये आता था। x का वैल्यू m क्या है हमारा, m3 ले लेते हैं और x2 क्या है, x2 9 ले लेते हैं, प्लस n क्या हो गया, n 2 हो गया और x2 क्या हो गया, x1 क्या हो गया, x1 4 हो गया बाई m प्लस n 5 हो गया। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा कितना 27, यहाँ से आ जाएगा 27 प्लस 8 बाई 5, ये हो जाएगा 35 बाई 5। तो 35 बाई 5 हो गया, तो ये हो गया 7। तो x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 7। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला लिया और उस पर क्या किया, पुट कर दिया वैल्यू, ठीक है। उसके बाद ये हमारा, तो m का वैल्यू हमारा 3, x2 y2 का वैल्यू 7 प्लस n क्या है हमारा 2 है और y1 है -3 बाई, यहाँ से ये 5 आ गया। यहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं 7 या 21 प्लस ये हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा हमारा क्या -6/5, तो ये हो जाएगा 15/5, तो ये हो जाएगा हमारा 3। तो हमारा x और y का वैल्यू क्या आ गया, x और y का वैल्यू 7 और 3 आ गया, 7 और 3 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सेक्शन फार्मूला से हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी था ये फार्मूला, सिर्फ आप लोग को क्या करना होगा, याद रखना होगा। तो ये आप लोग रिमेंबर कर लीजिएगा, पॉइंट टू बी रिमेंबर, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है।
ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना। तो मिड पॉइंट बोल जा रहा है मतलब m/n रेशियो क्या है 1:1, मतलब m रेशियो n क्या है 1:1। ये है, ये हमारा दिया हुआ है और यहाँ पे हमारा मान लीजिए x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो हम लोग x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से x1 प्लस x2/2 कर सकते हैं और y इक्वल टू y1 प्लस y2/2 कर सकते हैं। तो y1 हमारा क्या हो जाएगा, y1 है हमारा -5 और y2 है क्या +7/2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं ये 2/2 हो गया, तो ये 1 हो गया, मतलब x का वैल्यू 1 और y1 हमारा क्या है 4 है प्लस y2 -8 है बाई 2 है, तो यहाँ से आ गया हमारा -4/2, तो ये हो जाएगा -2। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, x और y का वैल्यू क्या आ गया, x और y का वैल्यू आ जाएगा 1 और -2। तो इस तरीके से हम लोग मिड पॉइंट का निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट में क्या हो जाएगा, m और n का वैल्यू 1 हो जाता है, तो यहाँ पे 2 हो जाता है, यहाँ 2 आ जाता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन थर्ड दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट a इतना एंड b इतना। तो क्या करेंगे, मान लीजिए कि कोई पॉइंट a है और b है, a है, a हमारा कितना है -5 और 6 है, और ये है हमारा b 4 और -3। ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से इसका 2 पॉइंट आ रहा है p और q, जो इसको डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे ट्राइसेक्शन मतलब तीनों जो होगा वो क्या होगा, AP, PQ और QB क्या होगा, तीनों इक्वल होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से कि P ये हो जाएगा 1:2 में इसको डिवाइड कर रहा है B को, AP और PB को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2 में। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x2 ये ले लें, तो ये 4, इसको क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। यहाँ m का वैल्यू 1 आ गया और n का वैल्यू 2 आ गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं 4 × 1 + 2 × -5 बाई कितना होगा 3 होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4 × 5 -10, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा हमारा -6/3, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, यहाँ से y का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, तो y का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, y है हमारा क्या -3, तो -3 × 1 प्लस यहाँ पे 6 है 6 × 2/3, तो ये हो जाएगा -3 + 12/3, तो ये हो जाएगा 9/3 = 3। तो हमारा इसका वैल्यू क्या आ गया, p का वैल्यू आ गया हमारा क्या, p का वैल्यू आ गया हमारा -2 और 3। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं किए, ये ट्राई सेक्शन था तो हम लोग AP और PB को ले लिए, AP और PB को ले लिए, तो ये तीनों इक्वल, तो ये 2 तो ये 1, तो 1:2 में डिवाइड हो रहा था। उसके बाद हम लोग क्या किए, दम m और n का वैल्यू निकाल लिए और x और y के वैल्यू में डाल दिए, जो फार्मूला हमारा था सेक्शन फार्मूला उस पर डाल दिए, और वहां से हमारा क्या आ गया -2 और 3 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये हमारा क्या आ गया -2 और 3 आ गया, तो ये इसका मिड पॉइंट होगा Q। यहाँ पे लिख सकते हैं Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि x का मान लीजिए इसका क्या हो जाएगा, x1 और y1 ले लेते हैं, तो x1 और y1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 -2/2, तो ये हो जाएगा 2/2 = 1, और y1 क्या हो जाएगा, तो y1 हो जाएगा -3 + 3/2 = 0। तो हमारा इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया 1 और 0। तो इस तरीके से हम लोग ट्राइसेक्शन का क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। बहुत ईजी है लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग ये सब बना लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन की ओर, जिसमें हम लोग रेशियो की बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक अच्छा क्वेश्चन, इसमें बोला गया है पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। A एंड B कोई लाइन है, A का है हमारा 2 और 1 और B का है हमारा 5 और -8। ठीक है, सच डैट AP बाई AB रेशियो, मतलब P से डिवाइड हो रहा है हमारा, मान लीजिए x और y होगा इसका, तो
ये होगा AP क्या है 1 है तो ये 3 है, ये 1 है तो ये पूरा क्या है 3 है। तो हमारा ये क्या होगा, ये वाला क्या होगा इतना, ये पूरा 3 होगा, ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, मतलब ये 1:2 में होगा। मतलब यहाँ बोल रहा है AP बाई, हमें निकालना क्या है PV निकालना था ना, तो इसका रेशियो क्या होना चाहिए, यहाँ पे बोला गया है क्या AB हमारा पूरा 3 है तो AP क्या होगा 1 और ये PV कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो 1:2 हो जाएगा। तो M का वैल्यू 1 और N का वैल्यू 2, ये ऐसे निकल गया। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि इफ P लाइज ऑन द लाइन, वो तो आगे है, तो अभी हम लोग सबसे पहले x और y निकाल लेते हैं। तो x क्या निकलेगा, x हमारा निकाल लेते हैं 5 × 1 + 2 × 2/2 ऐसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 4 9/2, 9/2 आएगा। ठीक है, ये हमारा 9/2 आएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x = क्या आ जाएगा 5 × 1 + 2 × 2/3, तो यहाँ से आ जाएगा 9/3। y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू देख लेते हैं, तो -8 × 1 प्लस यहाँ से आ जाएगा 1 × 2, तो ये हो जाएगा by 3, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 9/3, तो 3, और यहाँ से ये आ जाएगा -8 और तो ये 6/3, -6/3, तो ये हो जाएगा -2। तो x और y का वैल्यू क्या आ गया, x और y का वैल्यू यहाँ से आ गया हमारा क्या 3 और -2। तो यहाँ से k का वैल्यू हमारा क्या आएगा, k का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, क्योंकि जो p जो है p पॉइंट जो है इस पे लाई कर रहा है, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, सेटिस्फाई करेगा तो k का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सिंस P lies on the line, therefore हम लोग लिख सकते हैं 2x - 5 + k = 0 सेटिस्फाई करेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इसका 3 माइनस y का वैल्यू 2 है और प्लस k, ये भी माइनस में था ये भी माइनस में, तो ये प्लस = 0, 3 × 6 + 2 = प्लस k = 0, तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा। तो k का वैल्यू हमारा क्या आएगा -8 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये सब क्वेश्चन ही पूछा जाता है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब हम लोग चलते हैं क्या, अब हम लोग चलेंगे सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें हम लोग रेशियो लेंगे, k:1 लेंगे। देखिए कैसा क्वेश्चन है और फिर हम लोग इस लेक्चर को खत्म करेंगे। इन व्हाट रेशियो does the point P 2 - 5 divides the line segment joining the point इतना एंड इतना। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें हमारा पॉइंट आपको दे दिया है जो लाइन को डिवाइड कर रहा है। जैसे कोई लाइन हो गया, ये हम लोग ले लिए a -3 और 5, और b ले लिए हम लोग क्या 4 और -9 ले लिए। ठीक है, और ये पॉइंट p है 2 और -5 है। अब पॉइंट दे दिया, अब बोल रहा है कि रेशियो क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें k:1 ले लेते हैं, मतलब इसमें m:n को हम लोग क्या लेंगे k:1 ले लेंगे। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी हम लोग प्रूफ करना रहे या निकालना रहे तो हम लोग क्या लेंगे k:1 लेंगे। ठीक है, ये लेकर चलना है, आगे क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ठीक है, तो हमारा x क्या था, x हमारा 2 है और m का वैल्यू क्या हो गया k इंटू k, ये x2 है तो x2 से इंटू होगा तो 4 प्लस, और ये 1 है तो ये हो जाएगा 1 3 × 1 -3 × 1, और ये हो जाएगा k + 1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 = यहाँ से 4k - 3 = 4, यहाँ से k + 1, तो ये हो जाएगा 2k + 2 = 4k - 3, तो यहाँ से हो जाएगा 2k = 5, तो k = हो जाएगा 5/2, k = 5/2। अब देखिए एक तो आ गया, अब दोनों से सेटिस्फाई होना चाहिए k का वैल्यू ना, तो देखिए कैसे करते हैं। तो हमारा एक और क्या था -5 था, एक तो एक से हम लोग हो गया, अब y से देख लेते हैं y = तो ये
9 इंटू के प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 बाई के प्लस 1 ये होगा। तो ये हो जाएगा -5k माइनस 5 इक्वल टू -9k प्लस 5। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर ये इधर आता है तो 4k और इक्वल टू हो जाएगा 10, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/4, तो k इक्वल टू 5/2। यहाँ भी k का वैल्यू 5/2 हो गया। दोनों का देख रही है सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, दोनों का वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है x और y से। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि k का वैल्यू क्या हो गया 5/2 हो जाएगा। मतलब ये दोनों किस रेशियो में होगा, ये दोनों 5/2 रेशियो 1 में होगा। अब दोनों को 2 से इंटू कर दीजिए, तो यहाँ से ये कट गया तो 5/2 में। मतलब m और n जो है किस रेशियो में है 5/2 में है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये सब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा वो हम लोग अगले लेक्चर में लाएंगे, इसलिए आप लोग शुरुआत का बनाना शुरू कर दीजिए। अब हम लोग अगले सेक्शन में क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला ले आएंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।